सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो घर पर YouTube और टीवी पर सुन रहे हैं वो सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। भागवत जी की कथा जो सुनता है, जो भागवत जी का अनुष्ठान कराता है, भागवत जी उसे लोक और परलोक दोनों सवार देती हैं। भागवत जी प्रिय भक्तों, भागवत की कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं। भागवत श्री वेदव्यास जी ने लिखी। मैया पंचायत ना करो मेरी माँ। भागवत किसने लिखी थी बताओ? किसने? वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी बता? मैया बताओ मेरी माँ। पूछ के बता, गूगल से देख के बता रही हो? अच्छा बताओ फिर भागवत जी किसने लिखी? श्री वेदव्यास जी और श्री गणेश जी। गणेश जी वहां लिखते गए, वेदव्यास जी कहते गए। ये लिखा। तो व्यास जी महाराज कहते गए और गणेश जी लिखते गए। श्रीमती रेखा सिंह जी, समस्त परिवार कोटा रायपुर से। श्रीमती रेखा सिंह जी, पूरा परिवार सपरिवार आप आए। सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और आप सभी आज से भागवत सुनेंगे 7 दिन तक और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका हृदय अभी कैसा है मुझे नहीं पता, पर 7 दिन बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपका हृदय भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। बस अपनी बाल्टी खाली रखिएगा। ऑलरेडी भर के रखेंगे तो कुछ ना आएगा। गंगा जी जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे। गंगा जी जाएंगे तो बाल्टी खाली लेकर जाएंगे और भर के लाएंगे। और भर के जाएंगे तो फिर क्या लाएंगे? इसलिए वृंदावन आए हो तो वृंदावन में अपने आप को पहले तो खाली करो। भर के तो नहीं आए आप लोग। घर से जब आओ श्रीधाम तो बिल्कुल चतुराई, अभिमान, क्रोध, जितनी बुराइयां हैं, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन सब चीजों को पहले हटाओ। जब ये खाली कर देंगे तब फिर यहां से कुछ अच्छा भरेगा, है ना। वक्ता व्यासपीठ हमेशा ऊपर होती है और श्रोता हमेशा नीचे होते हैं। इसका रहस्य जानते हैं? नहीं तो चलो जान लो। ये बताओ कि जब प्याऊ में आप पानी पीते हैं तो प्याऊ में पानी पिलाने वाला ऊपर होता है या नीचे? पानी पीने वाला ऊपर होता है या नीचे? पानी पिलाने वाला ऊपर होता है या नीचे? जोर से, जोर से। ऊपर। और पानी पीने वाला क्यों नीचे? क्योंकि नीचे वाला, यदि पानी पीने वाला ऊपर आ जाएगा तो पानी पिएगा कैसे? इसलिए ये सत्संग वह प्याऊ है, यह कथा वह प्याऊ है जिस प्याऊ में आपको 7 दिन तक केवल भक्ति का और ज्ञान का रस पिलाया जाएगा। केवल पीते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो, बस पीते रहो। इसलिए पहले तो खाली करो। सारी बुराइयां जो आपके भीतर हैं उन्हें त्याग दो और आनंद के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ लीजिए। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी क्यों लिखी गई?
कलयुग में जब व्यक्ति पाप से भरने लगा, कोई ज्ञान का रास्ता नहीं नजर आया, ज्ञान की कोई किरण नजर नहीं आई, व्यक्ति अधोगति की ओर बढ़ने लगे, पापाचार में बढ़ने लगे, तब उन प्राणियों को पाप से निकालने के लिए वेद व्यास जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि क्या करूं। तब श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का लेखन कीजिए और श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट कीजिए, ताकि व्यक्ति जो आज रास्ते भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ता भागवत जी के माध्यम से मिल पाए। और आज भी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता भागवत जी दे रहे हैं। 5,500 साल पहले लिखी गई भागवत जी वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। उनमें से एक अवतार कौन है? श्री वेद व्यास जी। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, सिर्फ इसलिए कि जीव मात्र का कल्याण हो सके, पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी लिखी। भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए टोटल? ये मैया बताएंगी। मैया कितने अवतार हुए? नहीं, सुन के बता दिया आपने, अपना ज्ञान नहीं है, खाली हो गई मतलब है। हम नहीं महाराज जी, अब यहीं से भरेंगे सब। अच्छा, भगवान के 24 अवतारों में 17वें अवतार वेद व्यास जी, और उन्होंने हम जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी की रचना की। भागवत जी कोई इंसान ने नहीं लिखा, कोई हमने तुमने नहीं लिखा। भागवत जी में जो लिखा है 5,500 साल पहले जो लिखा गया, आज भी वह सत्य है। मतलब बदला नहीं बदला, एक भी अक्षर नहीं बदला गया। हर साल नई गाड़ी आती है। 2021-22 का मॉडल आज के लिए पुराना हो गया, लेकिन भागवत जी 5,500 साल पुरानी और आज भी नई। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, कुछ नया आनंद आपको प्राप्त होगा। जितनी बार आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं उतनी बार आपको नया लगता है। ये इस कथा की विशेषता। अखबार सुबह का शाम को पुराना होता है, पुराने गाने भी पुराने हो जाते हैं, पर कथा पुरानी नहीं होती। भगवान का नाम पुराना नहीं होता, भगवान का कीर्तन, भगवान का मंत्र पुराना नहीं होता। इसलिए ये वो 18,000 सूत्र हैं जो हमें जीवन जीने की दिशा दे रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, इस राह पर चलो। तो राह क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय। राह क्या है? भागवत जी का महात्म्य पहले इस श्लोक में सत्य कहा, सच्चिदानंद रूपाय। तो हमारी भागवत हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं? सत्य के। पहला अक्षर है सत्य, सच्चिदानंद। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो हमारी भागवत जी हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती हैं? सत्य के रास्ते पर। इसलिए सच्चिदानंद, सत्य से भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी कहां से स्टार्ट होती हैं? सत्य से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया, क्योंकि भागवत जी हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। हमारे धर्म ग्रंथ हमें सत्यवादी बनाते हैं, क्योंकि झूठा व्यक्ति झूठा ही होता है।
जय जयकार और विजय कभी झूठे की नहीं होती, हमेशा सत्य की जय जयकार होती और सत्य की विजय होती। इसलिए हमारी भागवत हमें सत्य के राह पर चलना सिखाती है। यदि झूठ के रास्ते पर चले गए हो तो वापस आ जाओ, क्योंकि आज नहीं कल आपको जरूरत सत्य की पड़ेगी। आज नहीं पड़ रही है, ठीक है, आज झूठ से आपका काम बन रहा है, कोई बात नहीं, सदा ना बनेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना झूठ का सदा ना रहा है साहब। झूठ की लंका में आग लग गई, जल गई सारी लंका झूठ की। झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मार के निकाल दिया, झूठे रावण ने सच्चे विभीषण को लात मारकर निकाल दिया। भले लात मार के निकाल दिया, भले सच्चाई को, भले सत्य को लात खानी पड़े, लेकिन सब्र रखना सत्य के राह पर चलने वालों, क्योंकि एक न एक दिन गले से तुम्हें भगवान तभी लगाएंगे जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे। विभीषण को गले लगाया, सत्य पर थे, झूठे रावण का पतन कर दिया, नाश कर दिया, गली गली पुतले जलाए जाते हैं। भगवान जब भी गले से लगाएंगे तो झूठ को नहीं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को गले से लगाते हैं। तो झूठे रावण की लंका जल गई और सच्चे विभीषण उस लंका के राजा, जिसे लात मारकर निकाल दिया, दो कौड़ी का आदमी कह के निकाल दिया, तेरी औकात क्या है इस लंका में, ये कहकर निकाल दिया। उस औकात दिखाने वाले विभीषण को, औकात दिखाया रावण ने विभीषण को, औकात जिसकी कुछ ना थी उसे भगवान ने लंका का राजा बना दिया। ये सत्य की विजय ही तो है। इसलिए हमारे ग्रंथ आपको सत्य के राह पर चलना सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं सत्य से, सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है। अच्छा, अब ये जानने की जरूरत पड़ गई कि बताओ सत्य किसे कहते हैं। हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, हम सत्य के आसन पर बैठे, पर ये बताओ सत्य कहते किसे। अब बताओ इस संसार में सत्य क्या है, पूरे संसार में जल्दी से बताओ सत्य क्या है। दादाजी बताएंगे आप, सत्य क्या है, सत्य क्या है। हाँ, परिवार। सत्य क्या है, हाँ, झूठ कपट। सत्य क्या है मैया, सत्य क्या है, आप बताओ सत्य क्या है। हाँ, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या है, जोर से, सत्य क्या है। सत्य है ईश्वर, सत्य है राम, सत्य है भगवान। उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ईश्वर है, ये संसार सत्य। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, ये संसार सत्य है, आप सत्य हो। आप सत्य नहीं, आपका परिवार सत्य नहीं, आपका व्यापार सत्य नहीं, ये संसार सत्य नहीं, नदियां समुद्र पहाड़ सत्य नहीं, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। माना कि कोई धीरे धीरे बदल रहा है,
कोई जल्दी बदल रहा, पर संसार परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलता है, वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो बदलता नहीं है। आप ही बताइए ना, बताओ सच बदलता है कि झूठ बदलता है? सच कभी नहीं बदलता। सच तो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही और आगे भी वैसे ही। झूठ, आप लोग बचपन की फोटो देखना अपनी, और आप अपनी आज की फोटो देखना, तो आपके बचपन की फोटो में और आज की फोटो में आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। मतलब आप बदल रहे हैं, और झूठ बदलता है साहब, सच नहीं बदलता कभी, सच तो सदा है। इसलिए हम सब झूठे हैं। हाँ मेरी माँ, आप कैसी हो? मैया, हमारी मैया जब गुस्से में आती है ना तो क्या बोलती? झूठी कहीं की। सही कहती है वो, तो झूठी है। और तू ही क्या, सब झूठे। हम भी झूठे, तुम भी झूठे, संसार झूठा है साहब। इस झूठे संसार में रहकर आप लोग कहते हैं महाराज जी हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। आपको तलाश किसकी है? सुख की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप सुख की तलाश छोड़ दीजिए और भगवान की तलाश में लग जाइए। जो ईश्वर की तलाश में है बस वही सुखी हैं, और जो सुख की तलाश में है ना उनके जीवन में सुख है, ना आनंद है, ना भगवान। इसलिए सुख को मत तलाशिए, ईश्वर की तलाश में निकलिए। और ईश्वर को भी तलाशना कहाँ है? ईश्वर सत्य है, तो उसे कहाँ तलाशें हम जाकर? बताओ, भगवान को कहाँ तलाशें? मैया, ईश्वर को कहां तलाशने जाएं? कहां मिलते हैं वो? कहां? मैया कहां तलाशें? बताओ, ईश्वर को कहां तलाशें? आप बताओ। हाँ मैया, आप बताओ, भगवान को तलाशने कहां जाएं? ओ मेरी माँ, कहां तलाशें मेरी माँ? जोर से, और जोर से। आजकल का आदमी ना बाहर तलाश रहा है, बाहर तलाश रहे हैं, आप गलत हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ट्रेन में तो बैठे होंगे, तो ट्रेन में जो विंडो सीट होती है ना, जिस तरफ खिड़की होती है उस तरफ ज्यादा लोग बैठना चाहते हैं। ज्यादा लोग क्या, सब लोग बैठना चाहते हैं। वो सबको भले ना मिले, पर भाव तो सबका होता है कि मैं खिड़की की सीट में बैठूं, खिड़की के पास बैठूं। ये बात सही है या गलत है? हर आदमी खिड़की के पास क्यों बैठना चाहता है, इसका उत्तर कौन देगा? ट्रेन हो या फ्लाइट हो, आप फ्लाइट में यात्रा करेंगे ना, तो फ्लाइट में जो विंडो की सीट होती है वो सीट की कीमत ज्यादा होती है। यदि आप उसे बुक कराएंगे तो उसके चार्ज ज्यादा देने पड़ेंगे। फ्लाइट में विंडो सीट यदि आप पहले से बुक करा रहे हैं तो आपको उसके चार्ज पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे। बताओ, हर व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, बस में बैठे तो भी वो खिड़की वाली सीट में बैठना पसंद करता है। बस में बैठे तो खिड़की की तरफ, ट्रेन में बैठे तो खिड़की की तरफ, और एरोप्लेन में बैठे तो खिड़की की तरफ। मतलब हर आदमी, 100 में से 99 व्यक्ति खिड़की की तरफ बैठना पसंद करते हैं। बताओ क्यों? फटाफट उत्तर दो। हाँ क्योंकि आज का आदमी बहिर्मुखी हो गया है, वो बाहर देखना चाहता है। काश बाहर की जगह वो भीतर देखता तो आनंद में डूब जाता, लेकिन आनंद तब तक नहीं है जब तक दृष्टि बाहर है। दृष्टि भीतर हो जाए तो जो सुख तुम बाहर देखना चाहते हो ऑलरेडी वो सुख आपके भीतर समाया हुआ है। वो सुख भीतर से प्रकट हो सकता है, पर आप बाहर देखना पसंद करते हैं। आप फिर भी दुखी हैं। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अभी अपने जीवन में बाहर देख रहे हैं। आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी में भी तो विंडो वाली सीट में बैठे हैं, खिड़की वाली सीट में बैठे हैं। आप कहां देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी कैसा है? आप कहां देख रहे हैं मेरी पड़ोसन कैसी है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं,
मेरा वो कैसा है। आप ये कभी नहीं देखते कि मैं कैसा हूँ। इसका मतलब आप भी गृहस्थी की गाड़ी में बैठे तो हैं, लेकिन बैठे विंडो वाली सीट में हैं, देख रहे हैं दूसरों को। यदि दूसरों की अपेक्षा कभी अपने पर नजर डाली होती तो आप क्या से क्या हो गए होते मेरी माँ। क्या करें, नजर बाहर बहुत, इसलिए कहता हूं बाहर ना देखा करो मेरी माँ। बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। लोग कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ध्यान मत रखो। हमें लोग गाली देते हैं या लोग हमारी आरती उतारते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करते हैं बस। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें बस ये पता है कि ये सही है, ये गलत है, और सही रास्ते पर चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना। सही रास्ते पर चलते जाओ, तुम्हारे भगवान तुमसे ना रूठें और तुम अपने आप से ना रूठो। क्यों? क्योंकि हम जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने से क्या झूठ बोलेंगे। हम किसे देख रहे हैं ये आप नहीं जानते, ये हम जानते हैं और हमारे भगवान जानते हैं कि हम किसे देख रहे हैं। इसलिए मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, तीसरे की एंट्री यदि आपके जीवन में हो गई तो केवल दुख है। इसलिए कहता हूं अपने आनंद में जिया करो, बिंदास रहा करो, हंसा करो, मुस्कुराया करो। खूबसूरती आपकी हंसने मुस्कुराने में है, लेकिन आप तो बस रिश्तेदारों का, परिवार का रोना लिए बैठे हैं सालों से। आपका तो रोना ही खत्म नहीं होता। जब देखो तब रोना, जब देखो तब रोना, जब देखो। क्यों रोना? क्योंकि आप विंडो वाली सीट में बैठे हैं, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि उनके पास कितना सारा है। आप कभी ये नहीं देखते कि उनसे ज्यादा फुटपाथ पर सो रहे लोगों से, हजारों लाखों लोगों से ज्यादा ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। जो तुम्हारे पास है तुमने उसे देखकर कभी ईश्वर का धन्यवाद ना दिया, जो नहीं है उसकी शिकायतें भरपूर की, क्योंकि विंडो वाली सीट में बैठे हैं। कौन सी सीट में हैं आप लोग? खिड़की वाली। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा। हाँ पगले, सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा नहीं रहता, भीतर वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। बेवकूफ बना दिया दुनिया को। लिखने वाले ने गीत लिख दिया, गलत लिख दिया। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता, गलत है ये। सही है कि भीतर वाली खिड़की में मेरे कृष्ण कन्हैया रहते हैं, श्री राधा रानी रहते हैं। अरे भीतर देखेगा तो मिलेगा पगले। ये चांद का टुकड़ा जो जिसको देखकर जमाने ने ये गीत लिखा होगा, वो चांद का टुकड़ा तो बूढ़ा बुढ़िया होके मर भी गया होगा। तेरा चांद सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, पर मेरा चांद सदा रहा और सदा रहेगा। मेरे कन्हैया ही चांद है ना मेरी माँ। इसलिए कहां बैठोगे आप लोग? अंदर वाली खिड़की में, अंदर वाली कुर्सी में। अंदर देखोगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। अपने को देखो साहब। यदि आप सोचो, आप जितने लोग यहाँ हैं और टीवी पर सुन रहे हैं, यदि आप अपने को देखने लग जाएं तो आपके घर परिवार का आधे से ज्यादा रोना समाप्त हो जाएगा। आप अपने को नहीं देखते, आप दूसरों को देखते हैं। और दूसरों को देखने में फायदा है कुछ? हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है, हमारी पड़ोसन बहुत अच्छी है, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। हमें क्या करना? उसके अच्छे होने से भी हमें कुछ नहीं करना और उसके बुरे होने से भी हमें, वो कितना अच्छा और कितना बुरा है हमें क्या, हम कितने अच्छे और हम कितने बुरे हैं। हमें अपने से मतलब होना चाहिए। आज का व्यक्ति अपने से मतलब नहीं रखता, बाकी सबसे मतलब रखता है, इसलिए परेशान है। वो अपने से मतलब रखे तो सुखी हो जाए। सुख के मंत्र तो आपके मुट्ठी में है, पर आप कभी यूज नहीं करते। उस राह पर कभी आप
चलते नहीं, बस सामने वाली खिड़की को देखते रहते हैं, है ना मेरी माँ। जो लोग कहते हैं कि हमें खिड़की वाली सीट चाहिए, समझ लेना सब बहिर्मुखी हैं, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं ये। इन्हें बाहर भी ना मिलेगा और इन्हें अंदर भी ना मिलेगा। मिलेगा जब तो स्वयं के भीतर छानबीन करो, अपने को देखो। तो हमारी भागवत जी ये सिखाती हैं, सच्चिदानंद रूप ईश्वर सत्य है जो सबके भीतर समाया हुआ है चित्त के रूप में। आपके भीतर भगवान है मैया, आपके भीतर भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जगाओ, बाहर वाली खिड़की में बैठे हैं, बिल्कुल देखो, आते ही देखने लगे बाहर। चलो सुनो, सबके भीतर भगवान है। अच्छा, पुष्प में शहद होती है या नहीं? पुष्प में, फूल में शहद होती है कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, पुष्प में शहद होती है? नहीं होती। होती है कि नहीं होती? जल्दी बताओ। पुष्प में, फूल में शहद होती है? सब ना बताना, जिससे पूछ रहे हैं वही बताएंगे। बिल्कुल चुप रहिएगा, चुप ही टाप। होती है पुष्प में शहद, होती है या नहीं? होती है या नहीं? सब बताओ। होती है। अब ये बताओ, आप में से कौन निकाल के लाएगा मेरे लिए? पुष्प में शहद होती है तो निकाल के लाओ मेरे लिए। इसका मतलब होती तो है महाराज जी, पर हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, निकालेगा कौन? सिर्फ एक है और उसका नाम है मधुमक्खी। पुष्प में शहद है, पर उस शहद को निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा? मधुमक्खी। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी ईश्वर समाया है, पर उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें भक्त होना पड़ेगा, प्रेमी होना पड़ेगा। बिना मधुमक्खी के शहद तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो बिना भक्त बने भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तुम्हें भक्त होना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर भी समाया है ईश्वर, वैसे ही जैसे पुष्प में शहद समाई है सब कुछ तुम्हारे भीतर। तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि सब काम सब नहीं कर सकते। जो काम मधुमक्खी कर सकती है वो काम हाथी नहीं कर सकता, वो काम शेर नहीं कर सकता। इनके पास ताकत ज्यादा हो सकती है, इंसान के पास दिमाग ज्यादा हो सकता है, पर आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो पुष्प से शहद निकालती हो। जिसका जो काम है ईश्वर को देखना है तो मीरा की आंखें चाहिए, राम को देखना हो तो रावण की नहीं, विभीषण की आंखें चाहिए। अब तुम्हारी आंखें रावण की हैं और तुम कहते हो ईश्वर दिखता नहीं है, तो ईश्वर रावण की आंखों से काम दिखता है, राम नहीं दिखता। राम को देखने के लिए रावण की नहीं, विभीषण की आंखें चाहिए। राम को देखने के लिए केवट और शबरी और जटायु की आंखें चाहिए। बस। अब वो आंखें क्या आपके पास अवेलेबल हैं? क्या उपलब्ध हैं? क्या हैं? यदि नहीं है तो खोज के लाओ। वो आंखें कहां से मिलती हैं? सत्संग से। सत्संग जब करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। बिना सत्संग सठ सुध रही सत्संगति पाई। जैसे लोहा, बताइए लोहा सोना हो सकता है क्या? फटाफट उत्तर दीजिए, क्या लोहा सोना हो सकता है? नहीं। हाँ या ना? नहीं। क्या पीछे वाली मैया, लोहा सोना हो सकता है क्या? नहीं। पीछे वाले भक्त कह रहे नहीं। क्या लोहा सोना हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तुम्हें पता नहीं। यदि पारस पत्थर मिल जाए, पारस मणि मिल जाए और लोहे पर घिस दी जाए, तो लोहे को स्पर्श करते ही, पारस के स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता है। लोहे की क्या औकात है? लोहे की क्या वैल्यू है?
50 रुपए किलो बिकता है, 70 रुपए किलो बिकता है, लेकिन यदि वो पारस से टकरा जाए तो वो लाखों रुपए किलो हो जाएगा। केवल स्पर्श मात्र से यदि पारस के स्पर्श से लोहे की कीमत बढ़ गई, सोना हो गया, तो संगति से आप जुड़ जाएंगे सत्संग से, तो सत्संग में वो ताकत है कि आपको लोहे से सोना बना देगी। इसलिए सत्संग करो, सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बिना आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपके नेत्र नहीं खुलेंगे। सत्संग जरूरी है। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ? इधर चली मैं उधर चली, थोड़ी थोड़ी देर में इधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, बैठ जाओ मेरी माँ। मन नहीं लग रहा मेरी माँ, अमृत पिला रहे हैं, तुम जहर पीने जा रही हो। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित आनंद, आनंद के परम सागर हैं। आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार भगवान करते क्या होंगे? अच्छा, आपके मन में कभी आया ख्याल भगवान क्या करते हैं? आप बताओ, भगवान क्या करते हैं? आप तो रोटी बनाती हो, झाड़ू लगाती हो, पोंछा लगाती हो, घर के काम करती हो, बच्चे परिवार संभालती हो, पुरुष लोग पैसा कमाते हैं, बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, तुम तो काम करते हो कोई ना कोई। बताओ भगवान क्या करते होंगे? मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान क्या करते हैं बताओ? सब कुछ करते हैं। जैसे सब कुछ करते हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल, हाउ, फिर भगवान करते क्या है? भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। हमें उत्पन्न किया, हमें रचा भगवान ने, हमें बनाया। हमारी आंखें सही जगह किसने लगाई बताओ? ये हमारे बाल किसने बनाए? हाँ, हमारी आंखों की ये पलकें किसने बनाई? और आंखों के ऊपर ये किसने बनाया? और ये नाक किसने बनाई हमारी? ये दांत किसने दिए? हाँ, ये गाल किसने बनाए? भगवान ने। ये गला, ये आवाज जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये आवाज किसने दी मुझे? ये जो आवाज है, ये वाणी है, ये मुझे देने वाले कौन? भगवान। ये सब कुछ जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो मेरे बाप का नहीं है, वो मेरे भगवान का है। सब कुछ उन्होंने दिया। गूंगा बना दिया होता तो माँ बाप क्या कर लेते? लंगड़ा बहरा बना दिया होता तो माँ बाप क्या कर लेते? मतलब जो दिया है वो परमात्मा ने दिया है। इसलिए हर हाल में ईश्वर का थैंक यू, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। मेरी वाणी सिर्फ गोविंद के गुणगान के लिए है। और क्या करूं मैं बताओ? देने वाले वो हैं। अरे वो ना देते तो मैं क्या सुनाता आपको? गूंगा बना देते तो क्या करता? इसलिए वाणी है, मुझे कन्हैया ने दी है, इसलिए मैं कन्हैया का गुणगान गा गा करके उनकी वाणी का ऋण चुका रहा हूं कि हे प्रभु, जो आपने दिया है वो वाणी आपके चरणों में समर्पित है। इसलिए मेरी वाणी सदा भगवान की कथा के लिए खुलती है, सदा आपको सही मार्ग दिखाने के लिए मेरी वाणी खुलती है। और जो दिया है वो ईश्वर का है। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। देखो अभी मैंने क्या कहा? मेरी वाणी।
कितना बड़ा अपराध करता हूं मैं। व्यवहार जगत में ये बोलना पड़ता है मेरी वाणी, जबकि मेरी वाणी नहीं है, ये ईश्वर की वाणी है। पर चूंकि जन्म से आदत पड़ी हुई है, मेरा हाथ, मेरी वाणी, मेरा घर, मेरा परिवार, जबकि ये कहना अपराध है कि मेरी वाणी, मेरा घर, मेरा ये मेरा परिवार, सब मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु आपका। लेकिन चूंकि मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, इसलिए कह देता हूं कि मेरा है। अभी मेरी भक्ति भी बहुत कच्ची है। जब तक मेरा मेरा मेरी वाणी से निकलता रहेगा, तब तक मैं कच्चा रहूंगा। जब मेरा डिलीट हो जाएगा और प्रभु सब तेरा निकलने लग जाएगा, समझ लो परिपक्व हो गया, पक गए। यही परिपक्वता है। आप किसी संत को देखें और पहचानने देखें कि ये कच्चे हैं या पक्के, तो बस पहचान लीजिए आप। अभी मैं बहुत कच्चा हूं, अभी भी मैं बोल देता हूं मेरी वाणी, ये मैंने बोल दिया, ये भी अपराध है कि मैंने ये बोल दिया मेरी वाणी। ना, मेरा क्या है? कुछ भी। ये शरीर में एक भी पार्ट मेरा नहीं है, एक भी अंग, उंगली का एक नाखून भी मेरा नहीं है, ये रोम का एक भी बाल मेरा नहीं है, एक भी हो मेरा तो बताओ। लेकिन अभिमान चूंकि अज्ञान भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह खूब भरे पड़े हैं, इसलिए अभी तक शुद्धि नहीं हुई। होगी धीरे धीरे। विश्वास है कि शुद्ध मैं अब तो अपने आप को कर नहीं सकता। अब तो मैंने बिहारी जी से कह दिया, प्रभु आप ही मुझे शुद्ध कीजिए, वाणी को, हृदय को, सारे विषय विकार आप ही समाप्त कीजिए, वरना मुझसे नहीं होता। तो ये जो वाणी है ये भी ईश्वर की, मेरी वाणी, इस वाणी पर किसका अधिकार है? इस शरीर पर किसका अधिकार है? इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, तेरा तुझको है दिया, जो भी मेरे पास है, हे प्रभु जो कुछ भी है सब आपका दिया है। मैं तो झूठा हूं ना जो अभिमान करता मेरा है, ये मेरा, वार झूठा। तेरा एक बाल भी नहीं है, गिर जाएगा तू ना रोक पाएगा। क्यों मेरी मां? बताओ मेरे पास मेरा क्या है, आपके पास आपका क्या है? फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? ये मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा, ये। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान अभी तक नष्ट नहीं हुआ, इसलिए मेरा 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 मेरा। इसलिए भगवान से बस यही प्रार्थना की जाए कि हे नाथ सब कुछ आपका, सब कुछ आप चला रहे हैं और हम सिर्फ अभिमान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, मतलब यदि धान की बाली भी तैयार हो रही है, गेहूं भी तैयार हो रही है, दालें भी तैयार हो रही हैं, फल भी तैयार हो रहे हैं, तो ये ईश्वर ही तैयार कर रहे हैं। क्योंकि किसान तो बो ही सकता है, पौधा नहीं बना सकता। उसमें बाली में कुछ भी ना होए तो किसान करेगा क्या? तो करने कराने वाला कौन? सब भगवान कर रहे हैं। और आदमी छाती पीट रहा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वाह, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि व्यक्ति ईश्वर को कर्ता ना मानकर अपने आप को कर्ता मानने लग जाता। मैं ये मैं पता नहीं कब समाप्त होगा। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं इस मैं से। भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, अब छुड़ा दो हे नाथ। ये जो बुराइयां हैं, मैं मीन्स अभिमान, मेरा मीन्स मोह, ये मोह मेरा अभिमान, इनसे ऊपर भगवान ही कर सकते हैं, मेरी और आपकी ताकत नहीं है। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते। काम क्रोध लोभ
बहुत समाया है, भर भर के कूट कूट के भरा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है, हे प्रभु अब हृदय शुद्ध कर दीजिए। ना छल हो, ना कपट हो, ना ईर्ष्या हो, ना काम, ना क्रोध, ना अभिमान। कई जन्म बिगाड़ दिए इन लोगों ने, कई सबसे बड़े ठगी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। उलझा पड़ा है प्राणी, उसे मजा आता है, समझता नहीं है कि इस मजे में सजा कितनी बड़ी मिल रही है। ये जो मनुष्य का शरीर है ना, बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और इस शरीर को पाकर यदि भगवान को भूल गए तो हम जैसा मूर्ख, अज्ञानी, नालायक, नासमझ दूसरा नहीं होगा। इसलिए भगवान से कहो, जल्दी से कहे, प्रभु हमारा हृदय शुद्ध कर दीजिए। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, केवल कृष्ण हो, केवल राधा हो, बस। संसार की याद एक पल के लिए ना आए। बड़ी माया प्रबल है भगवान की, सब देख रहे हैं बैठे बैठे। पता नहीं क्यों आज का प्राणी दूसरों की निंदा, चुगली करने में समय खपाता है, बर्बाद करता है। व्यर्थ में ही लोग रोते हैं। कभी भगवान से ये कहा करो कि हे प्रभु, क्या आपका दर्शन इन आंखों से कभी नहीं होगा? क्या हमारे मन मंदिर में आकर आप कभी नहीं बैठेंगे? माना कि हम प्रभु अधम हैं, हमारे पास तो मीरा जैसी, सूरदास जी जैसी भक्ति भी नहीं है, उनके जैसा ज्ञान भी नहीं है। बस एक विश्वास है कि यदि कुब्जा पर, अजामिल पर कृपा हुई है, गणिका पर कृपा हुई है, तो हमारे कन्हैया कभी ना कभी, वो दयावान है ना। भगवान का एक नाम है पतित पावन। बस ये विश्वास है कि आप हम जैसे पतितों को पावन जरूर करेंगे। एक जगाई मधाई नाम के पापी थे,
जिन पर जो बहुत बड़े पापी थे, चोरी करना, लूटना, झूठ बोलना, मांस खाना, शराब पीना, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन जगाई और मदाई ने ना किया हो। एक दिन एक संत जी की दृष्टि पड़ी, रोने लगे, हे प्रभु, क्या इन पापियों पर कृपा नहीं करोगे? किसी ने कहा ये तो पापी हैं, बिगड़े हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उन पर कृपा करते हैं। संत जी रूठ गए ना, भगवान यदि आप भक्तों पर ही कृपा करेंगे तो फिर आपका पतित पावन नाम सार्थक कैसे होगा? तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों पर कृपा की और उन्हें स्वीकार किया और अपने स्पर्श मात्र से, केवल छू करके, केवल स्पर्श मात्र से, और उनके सारे पापों को हर लिया और उन्हें इतना पवित्र बना दिया कि आज तक उनका नाम लिया जाता है। भगवान सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान का एक बार हो जाना कठिन है भक्तों, इसलिए भगवान से बस ये कहा करो कि हे प्रभु, हम आपके हो गए, और सच्चे मन से हो जाओ भगवान के। जगत पर विश्वास रखना छोड़ दो। बार बार हम आपको समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि संसार पर, जगत पर विश्वास नहीं, जगन्नाथ पर विश्वास करो। जगत की ना सुनो, जगन्नाथ की सुनो। अपने मन को, चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं वो मैं ठीक नहीं कर सकता, वो मेरे से मिटेंगी नहीं। आप मिटाएंगे तो मिटेगी, आप कृपा करेंगे तो कृपा होगी, वरना मुझ में कोई ताकत नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने ना किया हो। हम तो भगवान से बस यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो करोड़ों जन्म के पापी हैं। इस जन्म में एक उम्मीद लगी है कि चलो ये जो 84 का चक्कर है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, एक उम्मीद है कि बस इस जन्म में अब ये छुटकारा मिल जाएगा। पर कभी कभी जब काम, क्रोध, लोभ, मोह सताते हैं ना, तो फिर डर लगने लग जाता है कि कहीं हर बार की तरह ये काम, क्रोध फिर ना बिगाड़ दें। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत दुखदाई है। जैसे चरस, अफीम, जैसे कोई चरस अफीम खाने लग जाए ना, गांजा पीने लग जाए, तो बेटा गांजा पीने लग जाए तो माँ समझाती है, बेटा गांजा पीना गलत है। माँ को पता है कि ये गलत है, पर बच्चा क्या कहता, माँ तू नहीं जानती, बड़ा मजा आता है। उस बच्चे को तो मजा आ रहा है, पर वो कितना मजा है उसकी माँ खूब अच्छे से जानती है। ऐसे ही तुम काम, क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली में जो तुम मजे ले रहे हो ना, ये खूब पता है कि तुम कितने मजे ले रहे हो। ये मजा नहीं है। जैसे गांजा पीना, चरस पीना, शराब पीना, ये सब पीने में मजा आता होगा पीने वालों को, पर आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो ये तो गलत है। जैसे आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो चरस, अफीम, गांजा, शराब पीना गलत है, लेकिन गंजेड़ियों की नजर से देखा जाए, शराबियों की नजर से देखा जाए तो उनकी नजर से शायद वो चीज सही होगी, पर हमारी और आपकी नजर से ये चीजें गलत है। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कामी की नजर से देखा जाए तो काम सही हो सकता है, क्रोधी की नजर से देखा जाए तो क्रोधी के लिए क्रोध शायद अच्छा हो, लोभी की नजर से शायद लोभ अच्छा हो, पर हमारी नजर कहती है कि ये काम, क्रोध, लोभ हमें
करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें उलझाए रखा है इन काम क्रोध लोभ मोह ने। यदि ये काम क्रोध लोभ मोह आप पर हावी हो गए तो ये जन्म भी आपका और हमारा बिगड़ने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये 4 नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। काम विषय वासना, बूढ़ा हो जाता है आदमी लेकिन स्त्री के भोगों से, स्त्री सुख से वो तृप्त नहीं हो पाता। ना तो स्त्रियां तृप्त हो पाती हैं ना पुरुष तृप्त हो पाता है भोगों से। सारी जिंदगी आप भोग भोग कर देखिएगा फिर भी एक अधूरापन लगता है, एक प्यास बनी रहती है भोगों की। क्यों? क्योंकि ये काम हमें उलझाए रखना चाहता है। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा हो जाएगा तो मन वहां से हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं रे मन संसार में ना उलझ। बहुत देख लिया संसार का सुख, अब बहिर्मुखी ना बन, अब अंतर्मुखी बन और अपने मन को भोगों से हटा और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दे। क्योंकि तू कितना भी भोगेगा तृप्त ना तेरे बाप दादे हो पाए ना तू हो पाएगा। और इसी इच्छाओं, आदमी जब मरता है ना तो उसके अंदर ये इच्छाएं रहती हैं, रहती रहती मर जाता है तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर मर गया फिर जन्म, यही तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी से तो बचाने के लिए भगवान की शरण में जो चला जाता है वो सारे विषयों से छूट कर, और जो भगवान का हो गया तो काम क्रोध लोभ मोह सारे विषय समाप्त हो गए और भगवान के चरणों में समर्पण हो गया तो भगवान भूल जाते हैं कि मेरा भक्त में कोई दोष है। हृदय से लगाकर सारा उसका पाप मिटा देते हैं, सारी विषय वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। ये छूटे तो मोक्ष मिले, पर आज तो बूढ़े बूढ़े लोग उलझे पड़े हैं। सुख सुख सुख, सारी जिंदगी सुख लिया पर कब मिला आपको? जैसे प्याज को छीलने से केवल छिलका हाथ लगता है, पत्ता गोभी को छीलने से केवल पत्ता हाथ लगता है, अंदर कुछ नहीं है। उसी प्रकार संसार का हर सुख प्याज और पत्ते गोभी की तरह है, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा। तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा, तब भी हाथ खाली थे, आज भी हाथ खाली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कहता हूं अपनी बाकी सांसों की, अपने बचे हुए समय की रजिस्ट्री कर दो प्रभु के नाम की, के हर समय हर क्षण प्रभु केवल आपका स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस डर तो मुझे इसी बात का है कि मैं भूल जाता हूं ना भगवान को। कई बार मुझे अपने आप में बड़ी गुस्सा आती है। मैं कभी किसी पर गुस्सा करता हूं तो केवल व्यवस्थाओं के लिए करता हूं कि भाई तुमने व्यवस्था बिगाड़ी है, बनाओ बस। बाकी मुझे गुस्सा अपने पर आता है जब मैं भगवान को भूल जाता हूं तब। बताओ मैं कैसा हो गया हूं कि भगवान को भूल जाता हूं। सपने में भगवान नहीं आते तो बड़ा कष्ट होता है कि प्रभु क्यों नहीं आए, क्या अपराध हुआ। कम से कम दर्शन सपने में दे दिया करें। बस भगवान के चरणों से एक पल के लिए मन न हटे। मैं तो चाहता हूं कि जैसे मछली पानी में डूबी रहती है उसी प्रकार मैं भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में डूबा रहूं, वहां से निकलना ना पड़े। संसार का कोई सुख ना चाहिए, बहुत मिल गया संसार का। संसार का हर सुख मैंने लिया, अब ले लिया है, अब छोड़ने की बारी है। चक्रव्यूह में गए थे अभिमन्यु तो निकलना भी सीख लिया होता, पर जाना तो सीखा, वापस आना नहीं सीखा, इसलिए मारे गए। आप लोग भी ये चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं गृहस्थी के,
चले जाना बुरा नहीं है, गृहस्थी बुरी नहीं है साहब, मैं गृहस्थी को बुरी नहीं कहता, मैं भी गृहस्थ हूँ, गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी में उलझ कर भगवान को भूल जाना गलत है। परिवार में रहो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर हर समय भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते रहो और आपकी वाणी, आपका रोम रोम भगवान नाम लेता रहे। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। खूब भगवान के आश्रित रहो, खूब भगवान का आश्रय लो। उनके सिवा कोई नहीं है आपका अपना। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं नहीं है साहब। देख लेना मेरी बात, आज नहीं 10 साल बाद प्रैक्टिकल कर लेना। कोई नहीं है आपका। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम। राम के सिवा कोई काम आया हो तो बताए। किसके पास कौन काम आया बताओ। परिवार, रिश्तेदार, व्यापार, पैसा, बेटा बेटी, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ये रिश्ते नाते हैं। प्राण निकलने दो आप बस। लोग आएंगे, आकर के शमशान तक कुछ रिश्तेदार आपके साथ जाएंगे और वहां से आपको जलता हुआ छोड़कर वापस आ जाएंगे। आपका ये शरीर जिस पर बड़ा घमंड था, ये भी चिता में मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल कर जल जाएगा। आपको पता है ये चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघलती है, आखिरी में चिता में पानी की तरह टपकती है, मोमबत्ती की तरह। एक बात प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चिता पे जल जाएगा ये शरीर। ये शरीर रिश्तेदार, परिवार शमशान से वापस हो जाएंगे। ये शरीर चिता से वापस हो जाएगा, राख बन जाएगा। आगे की यात्रा, अब कहो महाराज जी आगे किसने देखा? भले नहीं देखा आपने। बताओ समुद्र में कितने पाट होते हैं, नदी में कितने पाट होते हैं, कितने किनारे होते हैं भाई नदी में? नदी में कितने किनारे होते हैं? जोर से 2। समुद्र में कितने किनारे होते हैं? कितने? समुद्र में कितने किनारे होते हैं? जोर से। नदी में भी 2 किनारे होते हैं और समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं। फर्क इतना है कि नदी के दोनों किनारे दिखते हैं पर समुद्र के दोनों किनारे दिखते नहीं है। एक किनारा दिखता है, एक किनारा दिखता है, दूसरा किनारा नहीं दिखता, नहीं दिखता। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता। उसी प्रकार मरने के बाद भी आगे की यात्रा है, तुम्हें ना दिखे तो हम क्या करें। मृत्यु के बाद भी आगे की यात्रा है, आगे जाना है। वो यात्रा तुम्हें ना दिखे तो उसके दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखता। पर नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह तुम्हें आगे की यात्रा करनी पड़ेगी और वो भी अकेले। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई संगी साथी ना बनेगा मेरी माँ। इसलिए अभी समझाए दे रहे हैं बार बार, ना भूल जाना मेरी बात। काम कोई ना आएगा। अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो और हर समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, छल, कपट से मन हटा लो। ये लोग चोर हैं जो तुम्हें चुरा रहे हैं। तुम्हें चुरा करके तुम्हें फिर नरक में डाल देंगे, 84 के चक्कर में डाल देंगे। इसलिए इन चोरों के चक्कर में ना आओ। मन को सबसे हटाकर भगवान के चरणों में मन लगाओ। सबसे समझदार तो मीराबाई थी, सबसे समझदार रैदास जी रसखान थे, जिन्होंने हम सब के बीच में रहकर भी उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाए रखा।
और जाकर के आकर के वो उनका आना सफल हो गया। अरे कितने आए और गए, इतिहास ने किसे याद रखा बताओ? कितने आए और कितने गए, इतिहास ने किसे याद रखा? लेकिन रसखान, रैदास, मीरा और नरसी और सूरदास जी को आज तक इतिहास ने संजोए रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिश्ता जगत से नहीं, इन्होंने अपना रिश्ता जगन्नाथ से बनाया था, भगवान से बनाया। इसलिए कहता हूं ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें शरीर दिया, ऐसे परमात्मा को हम याद करें और एक पल के लिए भी गोविंद को ना भूलें। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करें कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान की शरण में हम सभी चलते हैं। सभी बोलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जानने लगे। 12 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ जानते हैं? सुखदेव भगवान अमरनाथ के जंगल में शंकर जी पार्वती मैया को लेकर कथा सुनाने गए। माता पार्वती सो गई थी, एक तोता सुन रहा था कथा। वो तोता 7 दिन की कथा उसने पूरी शंकर जी के मुंह से सुनी, जो माता पार्वती को सुना रहे थे। अच्छा, कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई और कथा का हुंका तोते ने देना स्टार्ट किया। अंत में जब पार्वती जी ने, शंकर जी ने कथा सुनाई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जयकारा लगी तो पार्वती मैया जागी। आगे क्या हुआ? भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा हमने तो पूरी कथा सुनाई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। तो फिर हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा तो वहां तोता सुखदेव भगवान बैठे थे। शंकर जी ने कहा आपने चोरी से कथा सुनी है। एक त्रिशूल निकाला मारने, तोता उड़ा और अमरनाथ से उड़ता हुआ बद्रीनाथ पहुंचा और वहां पर व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के केस सुलझा रही थी। उनके मुंह जम्हाई आई, मुंह खुला तो मुख के द्वार से वह तोता मां के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर के 12 वर्ष तक रहे। जब भगवान ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है, तब वो बाहर सुखदेव भगवान आए और नरा कटा नहीं, अर्थात नरा भेदन संस्कार नहीं हुआ और नरा अपने कंधे पर लटका करके चल पड़े श्री सुखदेव भगवान। रास्ते में कुछ स्त्रियां मिल गईं जो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने सुखदेव भगवान को देखा तो उन्हें लाज शर्म कुछ नहीं आई। फिर वहां से वेदव्यास जी निकले, बेटा कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए जल्दी से। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा जवान बेटा निकला, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई और मैं बुढ़ा जाता हूं तो मुझे देखकर लाज शर्म करती हो? उन कन्याओं ने कहा महाराज, आपके पुत्र को तो यह ज्ञान ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आपको ज्ञान है, इसलिए हमें आपसे शर्म आई, लाज आई। तब सुखदेव भगवान ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। स्त्रियां निर्वस्त्र थीं, फिर भी सुखदेव भगवान को पता ही नहीं था कि निर्वस्त्र और वस्त्र के धारण करने ना करने का अर्थ क्या है। मतलब उनके अंदर कोई काम वासना नहीं थी, क्रोध नहीं थी। व्यास जी के अंदर था, उन्हें पता था कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है।
तो कपड़े उनने पहन लिए। सुखदेव भगवान जंगल में गए और ध्यान मग्न हो गए। कथा सुने थे ना, 12 साल तक माँ के पेट में रहे। शंकर जी ने कथा सुनाई थी तोते को, तो वो याद रह गई। तो उसी परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को एक श्लोक बताया, शिष्यों के द्वारा एक श्लोक पहुंचाया। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं, न जाने क्यों लोग संसार की सुंदरता पर लट्टू होते हैं। भगवान कितने सुंदर हैं। कभी भगवान में मन लगे तो सही, तब देखो कि भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान जैसा भी क्या कोई हो सकता है? भगवान जैसे तो केवल भगवान है। इसलिए भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। संसार में ना लट्टू हो जाइएगा। ये बहुत स्त्री बहुत सुंदर, पुरुष बहुत सुंदर, चमड़ी की सुंदरता ना देखो। चमड़ी के भीतर तो सबके भीतर वही मलमूत्र भरा पड़ा है। चमड़ी हटा लो तो फिर क्या निकलेगा? मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आज का आदमी इतना पागल है, इस मलमूत्र के लिए भागा जा रहा है, विषय वासनाओं में डूबा रहता है दिन रात। क्या करें, यही जो ईश्वर की माया है। सबको पता है कि इसमें नहीं उलझना चाहिए, फिर भी सब उलझे पड़े हैं। तब छूटेगी माया जब भगवान की दया होगी। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम पर दया करो, तो ये माया छूटे। भगवान श्री सुखदेव भगवान जब सुने कि वरहा भगवान इतने सुंदर हैं, तो आंख खुली। व्यास जी ने, सुखदेव भगवान फिर समाधि में चले गए। व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाकर भेजा अपने शिष्यों को, जाओ ये वाला सुनाना। भागवत जी का एक श्लोक सुनाया तो ध्यान खुला, और दूसरा सुनाया तो व्यास जी के उस श्लोक को सुनकर भागवत जी के सुखदेव भगवान जंगल से दौड़े दौड़े आए। वो कौन सा श्लोक है, जरा सुनिएगा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहो वकीयम, बड़े आश्चर्य की बात है। बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, और भगवान ने उस पूतना को जो जहर पिलाने आई उसका भी उद्धार कर दिया, और वह गति दे दी जो भगवान माँ कौशल्या और माँ यशोदा माँ को देते, वही गति पूतना को दे दी। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान पूतना जैसी राक्षसी को भी परम धाम परम गति दे दी, उनके जैसा दयावान। इसलिए विश्वास है कि हमें भी भगवान कभी ना कभी कृपा करके तारेंगे जरूर। एक बार बन जाओ भगवान। द्रौपदी की लाज जब लुटने लगी, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे, और जब भोजन करने बैठे ना, तो रुक्मणी माँ ने सोने की थाल में, चांदी की कटोरियों में साग, अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार की दालें, सुंदर सी रोटियां, घी चुपड़ी हुई चटनी, रायता, खीर, सलाद, सारा परोसा माँ रुक्मणी जी ने। और भगवान भोजन करने बैठे। अभी भोजन करने के लिए रोटी तोड़ी और रोटी में सब्जी लगाई, और बस खाने वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण रुक गए। जब भगवान रुके तो रुक्मणी माँ सामने बैठी पंखा झलका रही थी। प्रभु आप रुक गए, क्या हुआ? प्रभु आप
रुक गए। क्या हुआ? भगवान रोने लगे। रुक्मणी माँ ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप रो रहे हैं? कुछ बोले नहीं भगवान, बस रोते गए। रुक्मणी पूछती रही, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ। भगवान कुछ बोल ना पाए। अरे प्रभु कुछ तो बताइए। तब भगवान ने धीरे से कहा, रुक्मणी आज मेरी बहन की इज्जत लुट रही है। बहन? किस बहन की? द्रौपदी की। तो जाओ जल्दी से बचाओ। आपको पता है आप रो रहे हैं, देख रहे हैं, तो बचाते क्यों नहीं? भगवान और जोर जोर से रोने लगे। अरे क्या हुआ, जाते क्यों नहीं, देर हो जाएगी, वो बुला रही होगी आपको। भगवान बोले, बस यही तो रोना है रुक्मणी, कि द्रौपदी ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ। फिर गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, फिर गुरु पितामह भीष्म को बुलाया। और जब वो कोई ना आए तो द्रौपदी ने अपना बल लगाया। वाह मेरी बहन, तुझे सब पर विश्वास था, अपने भाई पर विश्वास नहीं है। रुक्मणी माँ ने कहा, तो जाओ, भले उसने नहीं बुलाया पर आप जाओ। भगवान बोले, कैसे चला जाऊं रुक्मणी, मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक मेरा भक्त मुझे बुलाएगा नहीं, जब तक वो निर्बल नहीं हो जाएगा, संसार का बल यदि उसे है तो मैं नहीं जा सकता। द्रौपदी को अभी बल है कि मेरे पति अर्जुन है, गांडीव का बल है, भीम का बल है, गदा का, तो बुलाए। जब कोई ना आया तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को ना ऐसे दांत से दबा लिया, जैसे स्त्रियां साड़ी को दांत से दबा लेती हैं, तो द्रौपदी ने भी साड़ी दांत से दबाई और पकड़ लिया जोर से। भगवान बोले, अभी इसे अपने दांतों पे भरोसा है, मैं कैसे चला जाऊं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जब तक आपके पास संसार का बल होगा भगवान कभी नहीं आएंगे। जब आप संसार के बल को भूलकर एक भगवान को पुकारते हैं। द्रौपदी ने देखा कि अब कोई ना आया, तब दोनों हाथ उठाकर बुलाया, हे गोविंद अब आप आओ। और जैसे ही बुलाया उसके मुंह से गोविंद का केवल गो निकला, विंद नहीं निकल पाया। गोविंद में केवल गो निकला कि दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, दौड़ पड़े, आधा नाम सुनकर दौड़ पड़े और द्रौपदी माँ की साड़ी को बढ़ाया और द्रौपदी की लाज बचाई। हम कितने अभागे हैं, हम कितने मूर्ख हैं कि हम संसार के बल को अपनाए बैठे हैं कि ये मेरा बचाइए, मुझे बचाएगा, ये मेरा कोई काम ना आएगा। बैठे रहो तुम जमाने के बल से। इसलिए एक भगवान के अतिरिक्त कोई बल काम ना आया, किसी को काम ना आया तो तुम्हें और हमें क्या काम आएगा। आधा नाम सुनकर द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और द्रौपदी की लाज बचाई। लाज बचाते हैं, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई तो द्रौपदी की ये कथा हमें सिखाती है, आपको और हमें मैसेज देती है कि द्रौपदी ने तो बुलाने में देर लगाई। दुनिया वालों तुम देर ना लगाना, तुम पहले ही बुला लेना कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई नहीं। और किस पे भरोसा करें। जब द्रौपदी माँ ने पुकारा तो साड़ी बनकर खींचने लगे भगवान। खींचता गया, थक गया दुष्ट दुशासन, थक गया। 10-10 हजार हाथियों का बल था दुशासन पर, लेकिन वो एक साड़ी ना उतार पाया। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं ना, उनकी लाज दुशासन जैसे लोग क्या उतारेंगे। इसलिए आश्रित भगवान के हो जाओ,
और भगवान उन्हीं की लाज बचाएंगे। आप ये मत कह देना कि द्रौपदी की लाज बचाने आए तो और लड़कियों की, स्त्रियों की लाज बचाने क्यों नहीं आते? तुम द्रौपदी बनकर पुकारोगे तो तुम्हारी लाज बचेगी, नहीं पुकारोगे तो क्यों आएंगे वो? शर्त है भगवान की कि मैं तब आता हूं जब व्यक्ति मुझे पुकारता है और वो भी किसी और के भरोसे नहीं। इसलिए भगवान पे पूर्ण विश्वास रखो। काम कोई ना आएगा। सुखदेव भगवान ने जब सुना कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, बड़े दयालु भगवान है, ऐसे परम कृपालु परम दयालु भगवान को छोड़कर हम लोग मूर्ख कितने बड़े अपराधी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित अभागी कोई ना होगा जो संसार में उलझा पड़ा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा मन संसार में ना लगे। संसार में किसी का मन लग रहा है मतलब भगवान की कृपा उस पर नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे संसार जहर की तरह और भगवान शहद की तरह लगने लग जाते हैं, अमृत की तरह लगने लग जाते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहि राम। कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है और भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं। जब तुम्हें भगवान प्रिय लग जाएं, समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें पैसा प्रिय लगे, तुम्हें विषय वासना प्रिय लगे, स्त्री पुरुष प्रिय लगे, समझ लेना कि अभी कच्चे हो। सुखदेव भगवान भागवत जी, तब सुखदेव भगवान ने जब सुना कि परम दयालु भगवान है, तब भागवत जी का अध्ययन किया और उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जिनके कारण आज हम सब सुन पा रहे हैं। एक बार 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज जब आए तो सभी संतों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। कहा हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। सुखदेव भगवान ने, सूत जी महाराज ने कहा आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वेदों का सार सुनाता हूँ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ जो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवताओं ने भी मन बनाया भागवत सुनने का, और वो भी धरती लोक में, मृत्यु लोक में आए और सुखदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे, देवराजेंद्र के हमें कथा सुनाओ, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, स्वर्ग का अमृत लेकर हम भागवतामृत तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि इंद्र तुम इसके अधिकारी नहीं हो। भागवत सुनने के अधिकारी इंद्र भी नहीं है, क्योंकि इंद्र का भी मन स्त्रियों में लगा रहता है। सोचिए कि ये भागवत उनकी समझ में आएगी जिनके मन से स्त्री पुरुष का चिंतन हट गया और केवल भगवान का चिंतन है। जिनके मन में स्त्री पुरुष का चिंतन है उन्हें भागवत जी समझ नहीं आएंगे। भागवत जी क्या है, उनके बस का नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति सबके बस की नहीं है मेरी माँ। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा
जी को देखो प्रेमा भक्ति भारी है, भक्त सुदामा जी को देखो प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। भक्तिमती वो मीराबाई विष का प्याला पीती थी। भक्तिमती वो मीराबाई विष का प्याला पीती थी। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का प्याला पीना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस के नहीं है प्रभु। भगवान को पाना है तो संसार में दिल ना लगाओ। और कहे देते हैं कि यदि भगवान में दिल लग गया तो अगर संसार में चाह करके भी दिल न लगा पाओगे। पहले विचार लो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन स्वर्ग का अमृत हम क्या करेंगे? देवराज इंद्र बोल रहे हैं कि हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। सोचिए, जिस भागवत के अधिकारी इंद्र नहीं है, वो भागवत हमें और आपको मिल रही है। हम पर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि पोथी पाठ कराने, भागवत सुनने वृंदावन आए हैं। अभी 12 जून से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के शांति, उनके उद्धार मोक्ष, पितरों के लिए या घर की सुख शांति आनंद के लिए भागवत सुनिएगा। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। भागवत सुनने से क्या लाभ होता है वो तो जब होगा तो आपकी अंतरात्मा बताएगी कि क्या लाभ है। जो लाभ भागवत जी से है वो लाभ और किसी से नहीं। अरे भगवान की कथा में भगवान के लिए 2 वासु बह जाएं तो समझ लो कि वो 2 वासु हमारे 2 जन्म को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं। सिर्फ 2 वासु। इसलिए भक्त तो केवल भगवान की याद में रोता है, और वो रोना अच्छा है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। हम क्या कहें कन्हैया आपसे, हमें तो आपकी याद में रोना है, केवल रोना है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। क्या कहें कन्हैया हम आपसे, हमें तो आपकी याद में रोना है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान के लिए रोते हैं, और उनके रोने में उन्हें जो आनंद मिलता है वो करोड़पति को करोड़ पाकर ना मिले। शायद जो आनंद गोविंद के लिए रोने में मिल जाता है। इसलिए कभी अपने आंसुओं को भगवान की तरफ भी मोड़िएगा कि बहुत बह गए आंसू संसार के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए, धन दौलत के लिए। कभी गोविंद के लिए बहें तो जाने। इसलिए भगवान का स्मरण किया करो। भागवत श्रवण करने वाला व्यक्ति परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है। क्या सराहना करें हम आपके भाग्य की, क्या सराहना करें। देवता भी सराहना करते हैं। जब परीक्षित जी ने 7 दिन की कथा सुनी और उनका उद्धार हुआ तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा
तो भागवत जी का पलड़ा स्वर्ग के सुखों से भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह इंद्र तू मुझे तौलने चला। इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया कि भागवत जी से श्रेष्ठ तो इंद्र का सुख वैभव भी नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। एक बार भागवत श्रवण करने के लिए देवराज इंद्र के बाद नारद जी ने भी मन बनाया। देवर्षि नारद जी, सारी सृष्टि में भ्रमण करने वाले नारद जी ने भी मन बनाया कि मैं भागवत सुनूं। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 चले। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते चले, सारे तीर्थों में गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर महमनः संतोष कारकम। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी गृहस्थों के घर में गए, शायद आपको शांति मिले। गृहस्थों के घर में जाकर पर वहां भी शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात् दंपत्ति नाम च कलकनम। आज गृहस्थों के पास लड़ाई के सिवा कुछ नहीं है। आज गृहस्थों के घर में लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं है। सवेरे से शाम तक कचर 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 चलता है। सवेरे से शाम तक केवल झगड़ा, केवल इसके सिवा गृहस्थों के घर में कुछ नहीं है। सास बहू से बहू, सास से जेठानी, देवरानी से देवरानी, जेठानी से बाप, बेटे से बेटा, बाप से भाई, भाई से भाई, पड़ोसी से अड़ोसी से, जमाने से लड़ो। घर में सिर्फ झगड़े चल रहे, शांति नहीं। शांति पाने के लिए क्या? अच्छा, आप लोग कितने लोग झगड़े से बचना चाहते हैं? परिवार के जो परिवार के झगड़े से बचना चाहे, मैं उपाय बताऊंगा। यदि आप हाथ उठाएं और समझना चाहें तो समझा सकता हूं। कितने लोग बचना चाहते हैं? मतलब आप लोग परेशान हैं घर परिवार के झगड़े से, बहुत ज्यादा परेशान है। उपाय बता दूं? आप किससे परेशान हैं? पति से? हाँ, सास से? आप किससे परेशान हैं? किसी से? आप नहीं, हाथ तो उठाए थे, ऐसे ही उठा लिए, मजाक हमारे सब उठाए थे, हम भी उठाए। हमें कोई दुख भुख नहीं है, सब ठीक है, पर हमने भी उठा लिया। ऐसे ही है इस संसार में, दुख किसी को नहीं है। सबका दुख सुन सुन के सुबह से शाम तक लोगों का दुख ही दुख सुन सुन के आदमी दुखी हो जाता है। इसलिए सुख सुने आदमी लोगों का तो सुखी हो। भाई जो सुनेंगे वो हो जाएंगे। आप शराब की चर्चा सुनेंगे, शराबियों के बीच में बैठेंगे, आप शराबी हो जाएंगे। आप गांजे की चर्चा सुनिए, गंजेड़ियों के बीच में बैठिए, आप गंजेड़ी हो जाएंगे। आप दुखिया लोगों के बीच में बैठ के दुखों की बातें सुने, आप दुखिया हो जाएंगे। और आप भक्तों के बीच में बैठे भगवान की बातें सुने तो आप भक्त हो जाएंगे। संगति मायने रखती है, आप मायने नहीं रखते। आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, घर के झगड़े बहुत हैं। मैं एक उपाय बताता हूं घर के झगड़े समाप्त होने का, और वो उपाय है सिर्फ यह कि आप घर के किसी भी सदस्य के किसी भी झगड़े का कोई प्रत्युत्तर ना दें। अपनी उंगली उठाओ सब लोग, एक उंगली उठाओ, ये वाली मैया, ओ पंचायती मैया, उठाओ ये उंगली, उठाओ अपनी। आपको अलग से बताऊं मेरी माँ? अच्छा, उंगली नहीं है आपकी, इसे उठाओ सब लोग अपनी उंगली को। अब इसे यहां रखो, जल्दी रखो मेरी माँ। तुम यही नहीं रखती हो, सोचो घर में क्या रखोगी। उंगली रख के सेल्फी ले रही हो। जब आपके घर परिवार में कोई आपको कुछ कहे और आप चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, आप कितने लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो हमारे घर परिवार में?
यदि आप चाहते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप समझदार हैं, और समझदार आप हैं तो अपनी समझदारी का परिचय अपने मुंह में उंगली रख करके दीजिए, कोई उत्तर ना दीजिए। झगड़ा होए तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। यदि झगड़ा हो जाए तो बताना, फिर हम आएंगे सुलझाने। तो आज से जब झगड़ा होगा आपके घर में तो आप क्या करेंगे? सही रखेंगे? रख पाओगे? यही नहीं रख पा रहे हो थोड़ी देर के लिए। दादाजी सो रहे हैं क्या? नहीं, चश्मा के अंदर आपकी आंखें दिखाई नहीं पड़ रही, आंखें छोटी हैं, चश्मा बहुत बड़ा है। जाग रहे हैं? तो बताओ, जब झगड़ा होगा तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे? हाँ, टुप्पई टाप रहना बिल्कुल। डे बोले हम टुप्पई टाप। आदमी बोले ना कुछ तो झगड़ा ही ना हो, पहले बोलता है और फिर परेशान होता। शांति नहीं है महाराज जी, शांति नहीं। शांति तो तब होगी जब तुम शांत रहोगे, तुम ही शांत नहीं हो। शांति चाहिए सबको, पर शांत रहता कोई नहीं। शांति सबको चाहिए पर शांत नहीं रहना। अब शांत रहना नहीं है तो शांति कैसे आएगी? शांत रहो, शांति आ जाएगी। सास कर रही है सवेरे से बक 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 बक, दिन भर चिल्लाती है सास, तो तुम शांत रहो ना, तुम शांति चाहती हो ना।